हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ। आपको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है, क्या इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इस कनेक्शन के बारे में और जिनसे आप डील करें उनके बारे में। सो ऑब्वियसली इट्स अ लव रीडिंग, हमारा फोकस लव एंड रिलेशनशिप्स के ऊपर होता है। सो हम ये देखेंगे कि इस कनेक्शन के बारे में आपका क्या जानना ज़रूरी है और अपने पार्टनर के बारे में जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके बारे में आपका क्या जानना ज़रूरी है। ये हमारा फोकस है। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। और याद रखिएगा कि कार्ड्स आपकी थॉट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। इट्स अ टूल टू नो कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट्स में। अगर कुछ पॉजिटिव आता है वेरी गुड, ये आपको रीडिंग हेल्प करेगी पॉजिटिव रहने में। और अगर कुछ नेगेटिव आता है इट मीन्स कि आपको अपनी थॉट्स को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। सो इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल सो मच। आप लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। सो इसके अलावा अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और इट्स अ पेड सर्विस, ये याद रखिएगा। और आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। सो इसके अलावा टिकटॉक के ऊपर मेरा सिर्फ एक रियल अकाउंट है जिसमें मैं ख़ुद सामने आती हूँ। इट्स रियल मिस्टिक वर्ल्ड 1111 और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अगेन मिल जाएगा और मेरे इंस्टा का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो ये मेरे रियल अकाउंट्स हैं। सो यस, अब हम शुरू करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस ब्लू स्टोन। ऑप्शन नंबर 2 है हमारे पास ये स्टोन, बिल्कुल क्लियर है ये। Option number 3 is this yellow. So 1, 2 and 3 तीनों के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कर लीजिए। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये ब्लू स्टोन सेलेक्ट किया, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ। इस कनेक्शन के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में आपका क्या जानना ज़रूरी है। इस कार्ड में ओवरऑल मैसेज है। सो लेट्स स्टार्ट एंड दिस इज़ कॉन्शियस फिल्टरिंग, व्हाट आर यू कंज्यूमिंग। सो नंबर 42 है जो कि 6 बनता है। नंबर 6 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 42, 24 किसी की एज हो सकती है और 6, 4, 2 ईयर्स का गैप हो सकता है आप दोनों में। सो देख लीजिए। सो एनीवे यहाँ पर है जी कॉन्शियस फिल्टरिंग, व्हाट आर यू कंज्यूमिंग। क्या देख रहे हैं आप। मुझे इससे आपकी सोशल मीडिया फीड, आई एम हेयरिंग सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा में भी आप यूज़ कर रहे हैं। स्क्रॉलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप कंज्यूम कर रहे हैं। सो आपको माइंडफुल होना पड़ेगा कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके सबकॉन्शियस में जा रही हैं विदाउट यू इवन नोइंग दिस। कि कुछ चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में जा रही हैं, कुछ चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके सबकॉन्शियस में जाकर फियर क्रिएट कर रही है या नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है। सोशल मीडिया पर जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है और वो ना चाहते हुए भी आपके सबकॉन्शियस में जा रही होती है। कई चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं, कुछ चीज़ें आपके अंदर फियर डाल रही होती हैं। तो इस बारे में आपका माइंडफुल रहना बहुत ज़रूरी है। सो यू रियली नीड टू नो दिस बेसिकली विद दिस कार्ड कि जो कुछ भी आप कंज्यूम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर या अगर कोई और आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कुछ लोग अपने एक्सपीरियंसेस आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपको बड़ा माइंडफुल होने की ज़रूरत है कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, किन लोगों की बातें आप सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर आप क्या देख रहे हैं। और आपको फ़िल्टर करने की ज़रूरत है कि ये इन्फॉर्मेशन इतनी मुझे चाहिए, इतनी मुझे नहीं लेनी है ये इन्फॉर्मेशन, राइट। सो दिस इज़ the main message. You really need to know this.
इट्स अ रिमाइंडर कि ये जो डेली बेसिस पर आप कंज्यूम कर रहे हैं ये हेल्दी नहीं है। सो फिल्टर, कॉन्शियस फिल्टरिंग। अब आपके सबकॉन्शियस में जो चीज़ें जाने वाली हैं, आपको कॉन्शियसली फ़िल्टर करना होगा उन चीज़ों को कि ये चीज़ें इतनी मैंने देखनी है और इससे ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है। सो इवन आप अपने सोशल मीडिया पर भी फ़िल्टरिंग कर सकते हैं, यानी कि यूट्यूब पर डिफरेंट चीज़ें आ रही होती हैं, बट आप उसमें से नॉट इंटरेस्टेड पर क्लिक कर सकते हैं। वो जो 3 डॉट्स आते हैं उस पर क्लिक करके नॉट इंटरेस्टेड पर कर सकते हैं। कुछ चीज़ों में अगर आपको नज़र आ रहा है कि ये इररेलेवेंट है या ये चीज़ नेगेटिव है, मुझे नहीं देखनी चाहिए, नॉट इंटरेस्टेड कर दें, फिर आपकी फीड में वो चीज़ आएगी ही नहीं। इस तरह करके आप फ़िल्टर कर सकते हैं। सो बिकॉज़ यू रियली नीड टू नो दिस, ये रिमाइंडर आपके लिए ज़रूरी था, इसलिए ये कार्ड यहाँ पर आया है और यही आपका पहला मैसेज है। अब हम ये देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके बारे में आपका क्या जानना ज़रूरी है, और फिर फर्दर हम ऑरेकल्स से देखेंगे कि आपको इस कनेक्शन के बारे में जानना क्या ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। अपने पर्सन के बारे में आपका क्या जानना ज़रूरी है, ग्रुप 1 के लिए बताइएगा। सो मैनी कार्ड्स एंड आई थिंक कि हमें ये रखने पड़ेंगे। वी हैव द लवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द फूल, फिर है नाइट ऑफ कप्स। सो बेसिकली यहाँ पे जो पहला मैसेज मैं पिक कर रही हूँ वो है लव का। दिस पर्सन लव्स यू। ये इंसान गुस्से के तेज़ हो सकते हैं, ये इंसान इनकी बातें कभी कभार हर्टफुल होती हैं, बट आई फील कि ये इंसान ऑनेस्ट हैं। इनके बारे में आपका ये जानना ज़रूरी है। मे बी यू ऑलरेडी नो, सिर्फ आपको एक कन्फर्मेशन चाहिए थी। मे बी यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन के इनकी नेचर क्या है। दे लव यू, यू नो दिस। लेट्स सी मोर, व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ। एंड वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर कार्ड स्पिरिट। ओके, वी हैव द मून। ओके, सो ये एक इंसान ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं और आप अक्सर ये सोचते हैं कि ये इंसान मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, क्या है मेरा इनके साथ कनेक्शन। मुझे ऑब्वियसली आप इस रीडिंग को भी इसीलिए देख रहे हैं। बॉटम पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है। सो दिस इज़ डिसीजन जो ये इंसान लेना चाहते हैं आपके लिए, आपको चूज़ करना चाहते हैं बेसिकली। विद द लवर्स ऑल्सो, आप उनकी ज़िंदगी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंसान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। विद द एम्प्रेस, यहाँ पर लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस एंड अगेन लिब्रा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं ये स्टार साइंस। द फूल मेरे लिए सैजिटेरियस है और इसे भी आप ऐड कर लें। सो इसमें से कोई स्टार साइन आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। सो इनके बारे में आपका क्या जानना ज़रूरी है। ये इंसान आपसे प्यार करते हैं बेसिकली। पहला मैसेज तो ये आ रहा है कि दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, दे जस्ट डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस। ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं है। दे कम ऑफ एज समवन वेरी स्टबन, वेरी सीरियस, वेरी चिड़चिड़े। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि ये बहुत सड़ियल हैं, बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं। कभी कभार, बहुत कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान बहुत अच्छे मूड में होते हैं और थोड़ा ह्यूमर ऐड करते हैं चीज़ों में, बट बहुत ज़्यादा फ़नी नहीं है ये इंसान, बहुत ज़्यादा फ़न नहीं है इनके इर्द गिर्द होना। दिस इज़ समवन वेरी डिफरेंट, राइट। तो ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जिनकी पर्सनालिटी वाइब्रेंट होती है, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है। वो चीज़ इनमें नहीं है। ये बहुत कभी कभी करते हैं हंसी मजाक, ज़्यादातर ये सीरियस नज़र आते हैं और एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं चीज़ों के बारे में। तो ये आपको उनसे गिला होता होगा या आपको उनकी ये चीज़ परेशान करती होगी कि मे बी ये मुझसे मोहब्बत नहीं करते हैं इंसान और इसीलिए ये इतने सीरियस से हैं और कनेक्ट नहीं करते हैं इमोशनली। बट आई फील कि आपके लिए ये जानना इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी ये है कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो हर चीज़ फील करते हैं ऑन अ वेरी डीपर लेवल। इट्स जस्ट कि वो उसको सरफेस पर नहीं आने देते हैं, बिकॉज फॉर सम रीज़न ये इंसान में भी डरते हैं, राइट बहुत ज़्यादा ओपन होने से या वल्नरेबल, दिस वर्ड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मुझसे नहीं बोला जाता है ये। तो इस स्टेट में आने से डरते हैं इमोशनली, ओपन होने से ये इंसान थोड़ा सा घबराते हैं,
तो दे रियली सी यू एज समवन एब्सोल्युटली अमेजिंग। आप में कोई कमी नहीं है, आप ही को चूज़ करना चाहते हैं, हमेशा करते हैं। वो ये सोचते हैं कि यही दिस इज़ द वन फॉर मी। अगर आप उनकी वाइफ हैं या उनके हस्बैंड हैं, तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं है, और आप जितनी भी कोशिश करेंगे या उनसे फ़ाइट करेंगे कि एक्सप्रेस करो, वो उतना नहीं करेंगे, वो उतना शेल में अपने आप को बंद कर लेंगे। तो ये वो इंसान है कि जिनको आप थोड़ा रिलैक्स्ड माहौल देंगे, उनको प्रेशराइज नहीं करेंगे, तो वो खुद ही आपसे चीज़ें शेयर करेंगे। सो दिस इज़ यू रियली नीड टू नो अबाउट दिस पर्सन। ये इंसान जानबूझकर हाइड नहीं करते, जानबूझकर उनका किसी को तकलीफ़ देने का इरादा नहीं है। ये इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, ये इंसान थोड़ा सा उनका मिजाज ऐसा ही है, और ये इंसान इस वर्क करना चाहते हैं पार्टनरशिप पर आपके साथ। आपसे बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं, आपसे ज़िंदगी जीना सीख भी रहे हैं विद द फूल एनर्जी। थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेस करना वक्त के साथ साथ धीरे धीरे वो आपसे सीख रहे हैं, आपसे प्यार सीख रहे हैं। आई रियली फील कि उनको लव पर, लोगों की गुडनेस पर, अच्छाई पर आपकी वजह से यकीन होना शुरू हुआ है। सो बस ये उनकी एक नेचर है, या फिर जैसे उनकी अपब्रिंगिंग हुई, जो माहौल उन्होंने देखा, या पास्ट एक्सपीरियंसेस, उनका भी रोल हो सकता है एक्सप्रेस ना करने में। बट आपसे कोई थ्रेट फील नहीं करते हैं वो वैसे ही बस एक्सप्रेसिव नहीं है। तो यही मेन मैसेज आ रहा है, दिस इज़ व्हाट यू रियली नीड टू नो राइट नाउ, कि ये इंसान नेगेटिव नहीं है, उनकी कोई इंटेंशंस, कोई बैड इंटेंशंस नहीं है आपके लिए। दे रियली लव यू, दे रियली केयर अबाउट यू, और ये इंसान आपके साथ हमेशा सच बोलने की कोशिश करते हैं, और होते भी हैं। आपको पता है कि ये इंसान बहुत सच बोलते हैं, चाहे सच कितना ही तकलीफ़ क्यों ना दे, कड़वा ही क्यों ना हो, ये इंसान बोलते हैं, ये ऑथेंटिक रहते हैं। बस ये है कि जब उनके इमोशंस की, डीपर फीलिंग्स की, वार्म एंड टेंडर इमोशंस की, फीलिंग्स की बात आती है, वो उनसे नहीं हो पाता है शेयर। वो शुरू से ही लॉजिकल अपनी साइड जो है उससे ज़्यादा ऑपरेट करते हैं। सो दे डू हैव फीलिंग्स फॉर यू, एंड ऑल्सो वो आपको चूज़ करेंगे। अगर अभी इस वक्त कोई डिसीजन उनको लेना है, तो यू रियली नीड टू नो दिस, कि वो आपको चूज़ करेंगे, वो आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे, वो आपसे बात करेंगे अगर बात नहीं चल रही है, और क्लैरिटी आ रही है बहुत ज़्यादा। सो दिस इज़ व्हाट यू रियली नीड टू नो, ग्रुप 1। अब हम ये देखते हैं कि इस कनेक्शन के बारे में आपका जानना क्या इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया आपके पर्सन के बारे में। ओ वाओ, सेरेंडिपिटी एंड लव। सो यहाँ पर कुछ ना कुछ मिरेकुलस है, कुछ मैजिक है, एंड लव तो है ही। दिस इज़ वेरी नाइस। लेट्स सी इस कनेक्शन के बारे में आपका क्या जानना इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, और हो सकेगा तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। ज़रूर चेक कर लीजिएगा अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं। सो लेट्स सी इस कनेक्शन के बारे में आपका जानना क्या इम्पोर्टेंट है। इस कनेक्शन के बारे में आपका क्या जानना इम्पोर्टेंट है। What do you need to know about this connection? Okay. So इस पर oh my God, मैंने रख दिया था डेक, बट मुझे एकदम से याद आया कि हमें बॉटम भी देख लेना चाहिए। And there is a strong connection. There is a soulmate connection. You need to know this, कि this is a soulmate connection. We have the gardener, number 16 है, and 6 + 1 is 7. And then number 27, the sacred woman, and 2 + 7 is 9. So this is a very spiritual connection. I just feel कि आप उनकी ज़िंदगी में एक मेंटोर की हैसियत रखते हैं। उन्होंने बहुत कुछ आपसे सीखा है, सीखने वाली बात मैं आपसे कह रही थी कि जीना सीख रहे हैं आपकी वजह से। आपकी वजह से गुडनेस पर बिलीव हो रहा है। यू आर वेरी स्पिरिचुअल, वेरी वाइज, और इस कनेक्शन का मकसद भी कुछ बड़ा है। कुछ लर्न कर रहे हैं आप इस कनेक्शन की वजह से, और उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि ऑब्वियसली लेसन और लर्निंग का प्रोसेस हर किसी के लिए डिफरेंट है। तो आपको क्लिक कर गया होगा कि आपने क्या सीखा है इस कनेक्शन की वजह से। मे बी आप बहुत ज़्यादा, पहले से ज़्यादा स्पिरिचुअल इस कनेक्शन की वजह से हुए हैं। आपने सोर्स से कनेक्ट करना ज़्यादा शुरू कर दिया इस कनेक्शन की वजह से, ये एक रीज़न हो सकता है। एंड देन विद द गार्डनर, ये इंसान इस कनेक्शन को नर्चर करना चाहते हैं, इस खूबसूरत गार्डन को, और
ये इंसान वर्क करना चाहते हैं इस पार्टनरशिप पर। आई रियली फील कि 8 ऑफ पेंटिकल्स का ही इमेज आ गया है द गार्डनर में, कि ये इंसान वर्क करना चाहते हैं इस खूबसूरत कनेक्शन के ऊपर, इस खूबसूरत गार्डन के ऊपर। इस गार्डन को अबैंडन नहीं करना चाहते हैं वो। दे रियली लव यू। और बहुत सारी ग्रोथ है ऑल्सो। व्हाट आई एम सीइंग विद दिस कार्ड इज़ के यू रियली नीड टू नो दिस, के इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है आपकी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ नहीं हो रही या मुझे तकलीफ़ मिल रही है, नो, आपकी ग्रोथ हो रही है। मे बी आपको इस पॉइंट पर समझ ना आ रहा हो, बट कुछ टाइम बाद आपको हर चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी, बिकॉज क्लैरिटी तो आ रही है ना। ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि क्लैरिटी आ रही है। एंड एम्प्रेस को भी मैं गार्डनर वाले कार्ड से कनेक्ट करूँगी। इसमें भी ग्रोथ है और एम्प्रेस कार्ड में भी ग्रोथ है। तो बेसिकली आपको जानना ये ज़रूरी है कि आपके इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा होप है, और यहाँ पर चीज़ें होपलेस नहीं हैं। यहाँ पर चीज़ें स्टक अगर अभी नज़र आ रही हैं तो वो सिर्फ अभी के लिए हैं। इसमें ग्रोथ होगी, चीज़ें आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। सो दैट्स व्हाट यू रियली नीड टू नो अबाउट दिस कनेक्शन। सो लेट्स सी मोर। इस कनेक्शन के बारे में आपका और क्या जानना ज़रूरी है, कुछ और इन्फॉर्मेशन। सिर्फ 2 कार्ड्स इसमें से हम लेंगे। क्या जानना ज़रूरी है आपके लिए? ओके, गोल्ड डिगर वाला कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है जब से मैं यूज़ कर रही हूँ। ये वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हों। वी हैव दिस डेट नाइट, गेट रेडी टू बी वाइंड एंड डाइंड। सो आई फील कि ये इंसान आपसे मुलाकात करने वाले हैं बहुत जल्द, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। देन वी हैव गोल्ड डिगर, दे वॉन्ट योर मनी बीइंग यूज्ड। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो बीइंग यूज्ड और दे वॉन्ट योर मनी है ना, ये इनकी लाइफ में पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी कि जहाँ पर इनके साथ ये चीज़ें हुई थी, और इसलिए भी मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनली ओपन नहीं होते। बट दे रियली लव यू एंड दे रियली ट्रस्ट यू, आई फील। और आपको शायद बाहर ले जाने का बोलेंगे। 2 और कार्ड्स ले लेते हैं और वो हम इस डेक में से ले लेंगे। What do you need to know about this connection? मे बी वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, बट ऐसा नहीं है। आई जस्ट फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचते हैं चीज़ों के बारे में, प्रैक्टिकली सोचते हैं। सो इसलिए नहीं सोचते हैं कि उनमें लालच है। तो मुझे इसकी बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी में पिक कर रही हूँ। एक्सक्यूज़ मी। ओके, so 2 more cards, spirit, attraction, and then okay, let's see क्या है इसमें। We have baggage. I'm so sorry for my voice. So baggage, मैंने आपको क्या बोला था with the gold digger कि past में कुछ है। Emotional baggage can weigh down relationships. Unpack it. So they do want to unpack it and heal the baggage. जो भी past से चीज़ें हैं उसको हील करना चाहते हैं इंसान। यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इन टू योर लाइफ। सो हर चीज़ डिवाइन टाइम में हो रही है, और राइट टाइम पर चीज़ें हो जाएंगी, आपके डिवाइन टाइम पर चीज़ें हो जाएंगी। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएंगे। जो भी आप चाह रहे हैं वो राइट टाइम पर डिवाइन टाइम में हो जाएगा। सो आई एम ऑल्सो हेयरिंग दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, और राइट टाइम पर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर हो जाएंगे, या चीज़ें बेहतर राइट टाइम पर हो जाएंगी इफ़ यू आर ऑलरेडी टुगेदर। तो ये भी आपका जानना ज़रूरी है कि चीज़ें हो जाएंगी राइट टाइम पर। सो दिस इज़ व्हाट यू रियली नीड टू नो, कि ये इंसान हील भी करेंगे। इस कनेक्शन में ग्रोथ की भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और ये आगे भी बढ़ेगा कनेक्शन। सो ये आपका जानना ज़रूरी था। अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। 7 लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो शुरू करते हैं येस एंड नो से। हमारे पास आ गया है AZ99GI1111 ENV 333
H, तो ट्राई अगेन आ गया है, लेट्स ट्राई इट अगेन. H S P W 2 D F 555 S. नंबर 10, आस्क ए फ्रेंड, आपका आंसर आ गया है और इसको हम कंसिडर करते हैं फॉलो योर इंट्यूशन. C 555 P D D 4 U A N S C J G. Number 6 I E Z N L and X. सो आस्क ए फ्रेंड आपका आंसर आ गया है और ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए वीडियो को पॉज करके भी कैसे आपसे मैच करते हैं. सो ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला स्टोन सेलेक्ट किया था, उप्स, ये आपकी रीडिंग होगी. सो दिस वॉज सिम्बॉलिक बेसिकली, इसका गिरना. मे बी समथिंग इज फॉलिंग अपार्ट, राइट. सो दिस वॉज सिम्बॉलिक, इसलिए मैंने इस रीडिंग को कट नहीं किया जब ये गिरा. सो लेट्स सी कि आपके लिए इस वक्त जानना क्या ज़रूरी है. मे बी यू फील लाइक कि आपकी ज़िंदगी बहुत इस वक्त डिफ़िकल्ट एक पोजीशन पर है, बट लेट्स सी. वी हैव यूजिंग ऑल योर सेंसेस, नंबर 19 है और 9 + 1 आपको पता है 10 है, विच इज़ अबाउट कंप्लीशन, विच इज़ अबाउट एंडिंग. बट इसका ये मतलब ये होता है कि न्यू बिगेनिंग, स्पेशली योर 6th सेंस. सो मे बी ये आपके पास एक गिफ्ट है. आप में से कुछ लोग साइकिक हो सकते हैं. मे बी आप अपनी इन एबिलिटीज़ के ऊपर गौर नहीं कर रहे या इनके ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं. आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं. आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है. अपनी 6th सेंस को देखें कि वो आपसे क्या कह रही है. आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बता रही है इस प्रेजेंट टाइम में. दिस इज़ व्हाट यू रियली नीड टू नो. यू रियली नीड टू फॉलो योर इंट्यूशन इन दिस सिचुएशन. सो जिन लोगों ने ग्रुप 2 सेलेक्ट किया है, आप लोग साइकिक लग रहे हैं, आप लोग यूनिक हैं, यू आर पावरफुल एंड यू रियली नीड टू use your intuition. Using all your senses, use your intuition. आंखें खुली रखें, चीज़ों को देखें जो वो हैं एग्जैक्टली उसके लिए. चीज़ों को वैसे ना देखें कि जो आप चाहते हैं कि ये हो इसमें. एक्सेप्टेंस इज़ द की. ये भी आपके लिए इस वक्त जानना बहुत ज़रूरी है कि इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें. यूज़ योर इंट्यूशन. जो नज़र आ रहा है उसको देखें और फिर कोशिश करें जो नज़र नहीं आ रहा है आपकी इंट्यूशन उसके बारे में क्या आपको गाइड करे. दिस इज़ अ वेरी वेरी डीप मैसेज एक्चुअली. सो जिन लोगों ने ग्रुप 2 सेलेक्ट किया है, यू पीपल आर वेरी वेरी डीप. सो यू रियली नीड टू फॉलो योर इंट्यूशन. और फिर आपने ये बड़ा ही क्लियर क्रिस्टल सेलेक्ट किया. आई रियली फील कि आपको क्लैरिटी चाहिए है लाइफ में. आपको क्लैरिटी चाहिए. आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप लोग साफ बात करने के आदी हैं. लेट्स सी. अब हम ये देखेंगे कि जिनसे आप डील कर रहे हैं, चाहे आपके लवर हैं, चाहे आपके हस्बैंड है, वाइफ हैं, ये इंसान जो आपके माइंड में हैं, इनके बारे में आपका जानना क्या ज़रूरी है. और फिर हम देखेंगे ऑरिकल से कि इस कनेक्शन के बारे में आपका जानना क्या ज़रूरी है. सो व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट दिस पर्सन. व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट दिस पर्सन. What do you need to know about this person? Spirit, divine message दीजिएगा ग्रुप 2 के लिए. Oh my God, like seriously, this is magic. मैंने आपको एंडिंग्स का बोला था. 9 + 1 10 is ending.
and a very very painful ending in this card. This is number 10, and this is the High Priestess. This is intuition, this is wisdom, this is, oh my god, this is amazing. Okay, let's see. Two of Pentacles. What do you really need to know about this person? Follow your intuition. सबसे पहले तो आपके लिए यही मैसेज है. Follow your intuition. You are very strong. You are learning something. Okay, we have the Magician. Oh my god. This is 1. This is new beginning. This is 10 completion and this is a new beginning. This is amazing. आप लोग कह रहे होंगे कि पता नहीं मैं बहुत ज़्यादा क्रेजी हो रही हूँ इस वक्त. But 6 of Swords. Oh wow, we have Queen of Wands. And 8 of Swords. Bottom पर देखिए क्या है. Oh my god, this is all about you. This is about you, my friend. Okay, what you really need to know about this person. ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं बहुत ज़्यादा. दिस इज़ वट यू रियली नीड टू नो अबाउट दिस पर्सन. वो ये सोचते हैं, उन्होंने आपको पेडिस्टल पर रखा हुआ है और आप डिज़र्व भी करते हैं बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली वंडरफुल. बट आप समझ नहीं रहे हैं अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ को. आप में से कुछ लोग समझते हैं, समझना शुरू हो गए हैं, अपने लिए खड़े होना शुरू कर दिया है आपने. बट कुछ लोग अपनी वैल्यू को समझ नहीं रहे. सो यू रियली नीड टू नो कि आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू क्या है. सेटल कभी ना हो लेस के लिए. ये इंसान ये सोचते हैं कि वो आपके लेवल पर नहीं हैं. दिस इज़ वट यू रियली नीड टू नो अबाउट दिस पर्सन. बेसिकली डीप डाउन ये इंसान कॉम्प्लेक्स्ड हैं आपके बारे में. दे हैव फीलिंग्स फॉर यू. दे नो आप में बड़ी पोटेंशियल है, आप ग्रो कर सकते हैं, आप किसी वर्क इन्वायरमेंट में बेस्ट हैं, आप फैमिली में बेस्ट हैं, आप फ्रेंड्स के सर्कल में हो तो वहाँ पर आप बेस्ट हैं. यू आर द बेस्ट. यू आर अ कंप्लीट पैकेज विद द एम्प्रेस. चाहे आप मेल हो या फीमेल, आप हर लिहाज से बहुत ही अमेजिंग इंसान हैं. लेकिन वो आपके लेवल पर नहीं है, वो उतने मैच्योर नहीं हैं, वो स्टक हैं अपनी लाइफ में. वो ये समझ रहे हैं कि आप उनसे हर लिहाज से बेटर हैं. और अगर आप उनको इस वक्त चेज़ कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं. यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, राइट. यहाँ पर एरीज, जेमिनाई, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा, ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. सो वी हैव 10-10. ओके, 10-10 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है और मे बी आपको 10-10 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा हो. सो व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट दिस पर्सन. ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं बट उनसे नहीं हो पा रहा. क्यों मूव ऑन करना चाह रहे हैं? बिकॉज दे फील के आप बहुत ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हैं, आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं और वो शायद उस पॉइंट पर नहीं है कि जहाँ पर वो आपके लेवल पर हो सकें या आपको वो प्रोवाइड कर सकें जो आप डिज़र्व करते हैं. तो ये इंसान कोशिश करते हैं आपसे मूव ऑन करने की बट नहीं हो पा रहा उनसे. आई रियली फील कि आप में से बहुत से लोगों के दरमियान पेनफुल एंडिंग हो चुकी है जिन्होंने ग्रुप 2 सेलेक्ट किया है. आप ये भी जानना चाहते हैं कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं, विच आई फील कि आप मैनिफेस्ट कर लेंगे उन्हें बिकॉज यू आर वेरी पावरफुल, स्ट्रॉन्ग. आप उन्हें मैनिफेस्ट कर लेंगे क्योंकि आप पावरफुल हैं इस पूरे कनेक्शन में. मतलब आप दोनों में से स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग और पावरफुल आप हैं और जो स्ट्रॉन्गर वन होता है वो मैनिफेस्ट कर लेता है. सो पीपल टॉक अ लॉट अबाउट फ्री विल. आई डोंट. दोनों में से जो स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होगा वो मैनिफेस्ट कर लेगा. सो इसमें फ्री विल का कोई चक्कर नहीं है. और चीज़ों में फ्री विल होती है, और चीज़ों में जैसे हम वैसे बात करते हैं कि हर इंसान की फ्री विल है, वो जो चाहे वो कर ले. बट इस डायनामिक में स्पिरिचुअली जब हम बात कर रहे हैं तो दो लोगों में से जो स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होगा वो मैनिफेस्ट कर लेगा. आई रियली होप कि मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया, ईजी अल्फाज में बताया है. सो दिस इज़ माई ओपिनियन. मैं किसी के ओपिनियन को चैलेंज नहीं कर रही हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. सो फ्रेंड्स, आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं इस डायनामिक में और आप उनको मैनिफेस्ट कर लेंगे. ये इंसान बहुत ख़ुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं, स्टक हैं.
उन पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, परेशान है ये इंसान। दे रियली वॉन्ट यू इन देयर लाइफ, दे रियली रिस्पेक्ट यू, दे नो कि आप क्या डिज़र्व करते हो। इसलिए ये इंसान और भी ज़्यादा परेशान है कि मैं उसके लेवल पर नहीं हूँ। सो दिस इज़ वट यू रियली नीड टू नो कि ये इंसान आपके बारे में ये सोचते हैं, ये इंसान आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। यू रियली नीड टू नो दिस कि वो आपसे नफ़रत नहीं करते हैं। अगर वो इस वक्त आपसे दूर हैं तो आपसे नफ़रत की वजह से नहीं है, वो इसलिए दूर हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि आप उनसे बेटर हैं हर लिहाज से, और आप बेटर डिज़र्व करते हैं, बल्कि बेस्ट डिज़र्व करते हैं। और उनके ऊपर तो इतनी ज़िम्मेदारियां हैं, उनके साथ इतने प्रॉब्लम्स हैं कि वो आपको अपने इन प्रॉब्लम्स में ड्रैग नहीं करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप अपनी बेस्ट लाइफ जिएं। वो आपका अच्छा चाहते हैं और वो सिर्फ आपको पेन दे रहे थे, ऐसा वो सोच रहे हैं। सो दिस इज़ वट यू रियली नीड टू नो अबाउट दिस पर्सन, कि वो आपको बहुत अच्छा सोचते हैं आपके बारे में। वो कहते हैं औरों से भी कि वो ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल होगा या होगी, यानी आप, और देखना उसने कामयाब होना है, उसको बहुत अच्छा पार्टनर मिल सकता है। वो खूबसूरत है, वो इंटेलिजेंट है, उसके पास हर चीज़ है, उसमें कोई कमी नहीं है, मुझ में कमी है, मैं कैसे हैंडल करूँ उसे, और मैं कैसे उसके साथ चलूँ, मेरे ऊपर तो जिम्मेदारियाँ इतनी हैं, मेरे साथ तो प्रॉब्लम्स इतने सारे हैं, ये सोच रहे हैं ये इंसान। सो दिस इज़ व्हाट यू रियली नीड टू नो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत खुश है अपनी लाइफ में और कुछ ऐसी चीज़ें आप सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंसान परेशान है, आपसे दूर रहना उनके लिए बहुत चैलेंजिंग है। दिस इज़ वट यू रियली नीड टू नो अबाउट दिस पर्सन। आपसे दूर रहना उनके लिए बहुत मुश्किल है। दे लव यू, दे वॉन्ट टू बी विद यू, बट वो आपसे ये कह नहीं सकते क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मैं किस मुंह से उसको ये बोलूँ, मेरे पास तो इनफ है ही नहीं उसको देने के लिए, आई कॉन्ट बी सेल्फिश, वो ये सोच रहे हैं। सो अब हम ये देखते हैं कि व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन के बारे में आपका क्या जानना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। याद रखिएगा इट्स अ पेड सर्विस, और मेरे टीम मेंबर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे रीडिंग के बारे में। सो यस, लेट्स सी आपका इस कनेक्शन के बारे में क्या जानना ज़रूरी है। ओके, वन कार्ड वी हैव डेटिंग, और इसका नंबर 8 है। 8 ऑफ वॉन्ड्स वाली वाइब भी आ रही है मुझे इसमें। एंड देन वी हैव द गार्डन, दिस इज़ वेरी नाइस। वी हैव नंबर 15 जो कि 5 + 1 6 बनता है, और हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स ये है। 6 and 6 and 8 and 8 नंबर, एंड 10 10 ये नंबर्स देख लीजिए। एंड बॉटम पर देखिए रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, आपका इनर चाइल्ड, मे बी उसको हील करने की ज़रूरत है, राइट कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, कुछ ना कुछ हील आपको करने की ज़रूरत है। इस कनेक्शन की वजह से हाईलाइट हुआ कोई चाइल्डहुड वूंड जिसको आपने रियलाइज़ कर लिया है और अब आपने इसको हील करना है, राइट तो ये चीज़ है। एंड देन वी हैव द गार्डन, so this is a very beautiful garden। और डेटिंग, आई रियली फील कि इस कनेक्शन में शुरुआत में आपको बहुत ही अच्छा महसूस हुआ था, जैसे पहली दफ़ा प्यार होता है, पहली दफ़ा की सारी चीज़ें वो सारा कुछ आपको फ़ील हुआ, आपको बेसिकली मैजिक फ़ील हुआ इस कनेक्शन में, मैजिकल फ़ील हुआ, बहुत लव्ड फ़ील हुआ, इसमें कोई शक नहीं। बट जब प्रैक्टिकलिटी की तरफ बात पहुंची और रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ, तो चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो गई इस कनेक्शन में। बट इन दो कार्ड्स को देखते हुए व्हाट यू रियली नीड टू नो अबाउट दिस कनेक्शन, कि ये कनेक्शन पहले की तरह ठीक हो सकता है, आप लोग डेटिंग सीन में फिर से आ सकते हैं इसी कनेक्शन में, यानी कि क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि ये कनेक्शन एंड हो चुका है हमेशा के लिए। सो बेसिकली इस कनेक्शन के बारे में आपका ये जानना ज़रूरी है कि कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी इस कनेक्शन में ग्रोथ की पोटेंशियल है। गार्डन को देखकर भी हम ये कह सकते हैं कि इसमें चीज़ें ग्रो कर सकती हैं, और इसकी ब्यूटी, इसमें ब्यूटी है कोई ना कोई इस कनेक्शन में, और ग्रोथ है, और ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। गार्डन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मे बी आप किसी गार्डन में मिले थे, कुछ ऐसा। लेट्स सी और आपका क्या जानना ज़रूरी है इस कनेक्शन के बारे में। What do you need to know about this connection?
Okay, we have spy. Someone's got their eye on you. You are doing your research. Okay, मे बी आप भी स्पाई कर रहे हैं अपने पार्टनर के ऊपर और वो भी. सो फिर से वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. सो यहाँ पर मैंने आपको स्टार साइंस आई थिंक बताए थे. यस. एंड देन इंटिमेसी, वी हैव केमिस्ट्री, रेमिनिसिंग. सो दिस पर्सन इज मिसिंग यू, यू आर मिसिंग देम. आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर अगर एक्टिव हैं तो वो भी आपका सोशल मीडिया देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं. यू बोथ आर थिंकिंग अबाउट ईच अदर. सो वट यू रियली नीड टू नो अबाउट दिस कनेक्शन, यहाँ पर एक केमिस्ट्री है. सोच रहे हैं वो आपके बारे में, क्यूरियस हैं वो आपके बारे में, और इस कनेक्शन में पोटेंशियल है. बेसिकली केमिस्ट्री है, ग्रो कर सकता है ये कनेक्शन. फिर से आप दोनों का रेकन्सिलिएशन हो सकता है. इवन इफ़ यू आर हस्बैंड एंड वाइफ, चीज़ें बेहतर फिर से हो सकती हैं आपके इस कनेक्शन में बेसिकली. सो यू रियली नीड टू नो दिस अबाउट दिस कनेक्शन. और ये इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं, नॉट इन अ बैड सेंस. बस आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. उनकी नज़र है आपके ऊपर. 2 more cards. What do you need to know? Okay. बॉटम पर हार्ट ब्रेक है. ओके, तो मुझे शुरू से ही फील हो रहा था समथिंग इज़ फॉलिंग अपार्ट. मैंने आपको बोला था, और समथिंग इज़ फॉलिंग, राइट. तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है. और अभी देखिए हमारे पास आ गया है क्लोजर. नॉट ऑल कनेक्शंस आर मेंट टू बी एक्सेप्ट क्लोजर. मैंने आपको एक्सेप्टेंस की बात भी बोली थी जब पहला कार्ड हमने देखा था, कि जो सिचुएशन अभी है उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ते जाइए. बाकी इसमें पोटेंशियल है कि ये कनेक्शन वापस आएगा. अभी फ़िलहाल ये डोर क्योंकि बंद है तो इस पर नॉक ना करें बार बार. सो फ़िलहाल इस सिचुएशन को ऐसे ही एक्सेप्ट कीजिए. ट्रस्ट, गार्ड योर हार्ट, नॉट एवरीवन डिज़र्व्स योर ट्रस्ट. तो यस, हर किसी पे ट्रस्ट भी ना करें. एंड आई ऑल्सो फील विद दिस कार्ड के हर किसी को शेयर भी मत करें कि मेरे साथ ये हुआ या ये किया उसने या ऐसे हुआ. ऐसा भी हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन बीच में, उसने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स किसी और की वजह से हुई. ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैसेज. बट आपको 100% ट्रस्ट करने की किसी पे भी ज़रूरत नहीं है. हर कोई आपका ट्रस्ट डिज़र्व नहीं करता है. अपने दिल को आपने प्रोटेक्ट करना है. इसीलिए हार्ट ब्रेक भी हमें नज़र आया था, और यहाँ पर गार्ड योर हार्ट. तो ये मैसेज इसलिए यहाँ पर आया है. सो यू नीड टू नो दिस कि अभी ये डोर क्लोज है, बट एक दरवाजे के बंद होने का मतलब ये होता है कि और कई दरवाजे आपके लिए खुल गए और कई अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई. और ये दरवाज़ा अगर अभी बंद है तो इसको एक्सेप्ट कीजिए. और इसका ये मतलब नहीं कि ये हमेशा बंद ही रहेगा. चीज़ें बेहतर होने की पॉसिबिलिटी है. दिस इज़ व्हाट यू रियली नीड टू नो. तो अभी की सिचुएशन को एक्सेप्ट करें. जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, और अपने ऊपर ध्यान ज़्यादा दें इस सिचुएशन में, और चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी. सब कुछ ठीक हो जाएगा आपके इस कनेक्शन में. सो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा मैसेज आया है आपके लिए. लेट्स सी. हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं. 7 लेटर्स और नंबर्स होंगे. आपका नेम, इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है. लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. लेट्स सी क्या आता है. सो शुरू करते हैं येस एंड नो से. वी हैव 11 11 2 2 2. सो 11 22 हो सकता है आपको नज़र आए. 1 1 1 2 2 2. S U M 5 T X R M number 6 M Y V. डेफिनेटली आपका आंसर आ गया है. A F L 8 8 E Z C 6 6 6 C B 3 3 3
D 444 B D P 444 P A Y D N N E G C U K। सो आपका आंसर आ गया है डेफिनेटली, और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। आप पॉज करके भी वीडियो को देख सकते हैं कि ये लेटर्स और नंबर्स आपसे कैसे मैच करते हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये येलो स्टोन सेलेक्ट किया, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट दिस कनेक्शन। सो इस कार्ड में आपका ओवरऑल मैसेज है। लेट्स स्टार्ट। वी हैव योर बोल्ड साइड, मेक द फर्स्ट मूव। नंबर 34 है विच इज़ 7 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो योर बोल्ड साइड, ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है, बट ऑलवेज रिमेंबर कि इट्स अ जनरल रीडिंग। आपकी इंट्यूशन से कनेक्ट करके कीजिएगा जब भी कुछ भी आपने करना है। सो इसमें कुछ लोगों के लिए बड़ा स्ट्रेट अवे ये मैसेज आ रहा है कि मेक द फर्स्ट मूव। आप अपने पर्सन को टेक्स्ट करके देख लीजिए एक दफ़ा और उनके रिस्पॉन्स से आपको पता चल जाएगा कि वो इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए बड़ा ही स्ट्रेट मैसेज है ये, बट इसका मतलब ये भी है कि ओपन होने से कभी ना डरें। वट यू रियली नीड टू नो इज़ कि आप एक बोल्ड इंसान हैं, आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हैं और कभी भी अपना ट्रूथ बोलने से ना डरें। कभी भी जो आपकी ऑथेंटिक सेल्फ है उससे ना हटें। बेसिकली ये मैसेज भी है इसमें आपके लिए। सो कभी ना डरें अपना सच बोलने से। बी ऑथेंटिक, बी रियल। आप में से अगर कोई मेल भी देख रहा है और आप सोच रहे हो कि काफ़ी अरसा हो गया है, क्या मुझे उससे कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं, आप करके देख लीजिए। एक कैजुअल सिंपल टेक्स्ट मैसेज हे हाउ आर यू का आप करके देख सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप कुछ कहिएगा, बट ये ओवरऑल मैसेज है। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, उनके स्पिरिट गाइड्स उनको इनकरेज कर रहे हैं कि वो इनिशिएट करें, आपसे बात करें, वो आपकी तरफ गाइड हो रहे हैं। इसका ये मतलब भी है कि वो इनिशिएट करेंगे या आपसे कनेक्ट करेंगे। अगर आप लोगों का कनेक्शन नहीं चल रहा है इस वक्त, आप दोनों में एक डिस्कनेक्ट है, तो ये मैसेज आ रहा है। ओके, सो लेट्स सी। अब हम देखेंगे टैरो से कि आपको अपने पार्टनर के बारे में क्या जानना ज़रूरी है, और फिर हम ऑरेकल से देखेंगे कि आपको इस कनेक्शन के बारे में और क्या जानना ज़रूरी है। सो व्हाट डू यू रियली नीड टू नो अबाउट दिस पर्सन। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा ग्रुप 3 के लिए। We have 5 of cups. Okay, what do you really need to know about this person? We have 10 of pentacles. What do you need to know about this person? The person on your mind. Okay, we have 9 of pentacles. Wheel of fortune. What do you need to know about this person? 8 of wands. Okay, communication. This is communication. What do you need to know about this person? Okay, we have King of Swords, the Lovers, 4 of Pentacles. Bottom पर we have the Moon. उसके भी नीचे the Hermit. Okay. सो आपका इनके बारे में क्या जानना ज़रूरी है। यहाँ पर पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लिब्रा, वर्गो, टॉरस, ये स्टार साइंस बहुत स्ट्रांगली हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कुछ लोगों का ट्रैवल नज़र आ रहा है। सो यू नीड टू नो कि ये इंसान ट्रैवल करने वाले हैं। एक तो ये मैसेज आ रहा है। यू रियली नीड टू नो दिस कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है।
यू रियली नीड टू नो दिस कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब ये वाला जो पाइल है ये ग्रुप 1 से बहुत रेजोनेट कर रहा है। अगर आप चाहें तो ग्रुप 1 भी देख लीजिएगा, हो सकता है आप 1 और 3 में कंफ्यूज्ड थे, सो देख लीजिएगा 1 में भी आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है। बट ये जो इंसान है इस वक्त ये बहुत डिसअपॉइंट हुए हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप शादी करना चाहते हैं, कुछ लोग इनसे ये भी करना चाहते हैं, दे सी यू एज देयर फैमिली, दे वांट टू सेटल डाउन विद यू। ये इंसान ये सोचते हैं कि पता नहीं वो एक अच्छे पार्टनर बन पाएंगे या नहीं, उनके अंदर बहुत सा फियर है इस चीज़ को लेकर। शादी का फियर नहीं है उनके दिल में, उनके दिल में फियर ये है कि पता नहीं मैं एक अच्छा पार्टनर होऊंगा या नहीं, पता नहीं मैं एक अच्छी वाइफ बनूंगी या नहीं। और उनके लिए डिसीजन जो है बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, बिकॉज दे रियली आर अफ्रेड कि क्या होगा। उन्हें ये पता है कि आप एक बहुत अच्छे पार्टनर होंगे जिसके साथ ग्रोथ है, जिसके साथ बहुत खूबसूरत एक रिश्ता बनेगा। आप एक बहुत अच्छे पार्टनर बन सकते हैं, एक जीवन साथी होंगे, उनको इस बात में कोई शक नहीं है। बच्चे होंगे, हर चीज़ बड़ी खूबसूरत एक फैमिली बन सकती है जिसमें ग्रोथ है, और आप उनसे बहुत प्यार भी करते हैं, ये भी बात वो जानते हैं। बट वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं समटाइम्स कि पता नहीं मैं एक अच्छा जीवन साथी बन पाऊँगा या नहीं, बन पाऊँगी या नहीं, ये वाला फियर है। सो यू रियली नीड टू नो दिस अबाउट दिस पर्सन। एंड आई ऑल्सो फील कि ये इंसान ये सोचते हैं कि मे बी मुझे अपने ऊपर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फाइनेंशियली, वैसे भी अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। ये इंसान कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा अलोन ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा अकेले गुजारा है, ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा आइसोलेशन में गुजारा है, या फिर इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है उनकी, इस तरह के लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा दोस्ती ना बनाने वाले, यानी दोस्ती अगर है भी तो सरफेस लेवल की, बहुत आप कह लो कि फैमिली से दूर, कोई इस तरह की डायनामिक कुछ इस तरह का लग रहा है मुझे। ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिन्होंने एक लंबा टाइम सिंगल और अकेले रहकर गुजारा है, इस वजह से भी उनके लिए इट्स अ ह्यूज डिसीजन। दे डोंट नो कि वो एक फ़ैमिली बना सकेंगे या नहीं, एक फ़ैमिली सेटिंग चला सकेंगे या नहीं, एक फैमिली पर्सन है या नहीं, ये उनके जहन में एक बात है कि क्या मैं एक फैमिली बना सकता हूँ या नहीं, या बना सकती हूँ या नहीं। यही एक मेजर चीज़ यहाँ पर हाईलाइट हो रही है। अगर अभी तक वो फैसला नहीं ले पाए हैं, आप दोनों सेटल नहीं हो पाए, बस यही एक चीज़ है और कोई चीज़ नहीं है। और ये आपसे प्यार भी करते हैं, मोटिवेशन है, स्पार्क है आपके लिए, आपने उनको ऐसा फ़ील कराया जो कभी किसी के साथ उन्हें फ़ील नहीं हुआ है। दे रियली लव यू, आपसे दूर भी नहीं जाना चाहते हैं कभी भी। और मुझे लगता है कि जैसे वो बस इस पर बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि अब शादी करनी है कैसे, क्या, राइट। एंड अगर आप लोगों का इस वक्त कोई ब्रेकअप चल रहा है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा पिक नहीं कर रही हूँ ब्रेकअप की एनर्जी पाइल 3 में, मे बी आप लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग टू ईच अदर, कुछ लोग हस्बैंड वाइफ ऑलरेडी हैं। बट आई जस्ट फील कि चीज़ें बेहतर आप चाहते हो कि हों, तो वो चीज़ हो जाएगी इसमें। सो यू रियली नीड टू नो दिस कि ये इंसान जेन्युइनली चलना चाहते हैं आपके साथ, ऑथेंटिक हैं आपके साथ, रियल हैं, दे लव यू, बेहतर इंसान होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बेहतर चीज़ें, बेहतर चेंजेस करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ स्टाइल को, क्वालिटी अपनी लाइफ की इम्प्रूव करना चाहते हैं, हर चीज़। और ये इंसान कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे इन अ वे के जैसे पहले कभी नहीं किया, बिल्कुल ओपनली कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सो दिस इज़ व्हाट यू रियली नीड टू नो अबाउट दिस पर्सन। ये इंसान एक्शन लेंगे, ये इंसान आगे बढ़ेंगे, ये इंसान प्रोग्रेस करेंगे, ये इंसान आपसे बात करेंगे, ये इंसान आपसे सेटल डाउन आपके साथ भी होना चाहते हैं। सो दिस इज़ व्हाट यू रियली नीड टू नो अबाउट दिस पर्सन। और फिर बॉटम पर हमने देखा है और ज़्यादा द हर्मिट, विच मीन्स
कि ये इंसान ग्रो करना चाहते हैं, ये इंसान अभी लॉस्ट हैं, ये इंसान इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, राइट? या कुछ ना कुछ अवेकनिंग हुई है किसी बारे में उनकी, सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं, कुछ कुछ और चीज़ों के बारे में भी उनको रियलाइजेशन हो रही है। एंड आई ऑल्सो फील कि डीप डाउन ये इंसान बड़े स्पिरिचुअल हैं, बट वो दिखाते नहीं है मे भी अपनी ये स्पिरिचुअल साइड। सो अब हम ये देखेंगे कि इस कनेक्शन के बारे में आपका क्या जानना ज़रूरी है। अभी मैंने डेक को आधा ही किया है, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ एंड अबंडेंस। चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है किसी का, हो सकता है आपके पर्सन का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डरते हैं कि वो डिसअपॉइंट ना करें आपको। डिवोर्स इज़ समथिंग जिससे ये इंसान बहुत ज़्यादा डरते हैं और इसीलिए अभी तक वो उन्होंने शादी ही नहीं की है। कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है मुझे। लेट्स सी what you really need to know about this connection. Okay, we have the distorted feminine. We have number 9. So ये twin flame connection भी हो सकता है कुछ लोगों का, बट ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी feminine side से connect करने की ज़रूरत है, fears को overcome करने की ज़रूरत है। One more card. सेल्फ लव करने की ज़रूरत है आपको। परेशान हो जाते हैं आप कभी कभार। इनर पीस। सो वी हैव कनेक्शन नंबर 6। एंड व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट दिस कनेक्शन? कि यहाँ पर एक कनेक्शन है बड़ा सिग्निफिकेंट। यू बोथ लव ईच अदर, यहाँ पर लव प्रेजेंट है। दिस इज़ व्हाट यू रियली नीड टू नो अबाउट दिस कनेक्शन, कि दिस इज़ अ ट्रू लव कनेक्शन। This is true love. You both love each other. You just really need to, overcome your fears. आपके ट्रॉमास को देखने की ज़रूरत है। डिफरेंट आपके अंदर जो चीज़ें हैं उनको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, उसको सरफेस पर आने दें और फिर उसको हील करने की ज़रूरत है। इसमें इस कनेक्शन में आप दोनों के लिए हीलिंग का मैसेज है। रिमेंबर, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ का कार्ड हमने देखा था। आपके पर्सन के भी कुछ चाइल्डहुड वुंड्स हो सकते हैं और आपके भी, और बस वही आप दोनों को इंडिविजुअली अपनी अपनी ज़िंदगी में हील करने की ज़रूरत है। यू रियली वांट अ फैमिली, क्योंकि आपका फैमिली से रिलेटेड कोई वुंड हो सकता है। आपकी ब्रोकन फैमिली थी या सिंगल पेरेंट ने आपको रेज़ किया और आप हमेशा से एक फ़ैमिली का ख्वाब देखते थे। वो भी एक ब्रोकन फैमिली में ही बड़े हुए मे बी, और फिर एक बहुत ज़्यादा हिस्सा उन्होंने अपनी ज़िंदगी का अकेले गुजारा, और फिर वो हमेशा से डरते थे कि मैं अगर फैमिली बनाऊँ तो पता नहीं मैं उसमें एडजस्ट करूँ या ना करूँ, और पता नहीं मैं इस काबिल हूँ या नहीं कि मेरी फैमिली बना सकूँ, डिवोर्स ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने डिवोर्स देखी। आप दोनों का एक तरह से चाइल्डहुड में भी सेम था, बट आप दोनों पे बड़ा डिफरेंट उसका अफेक्ट हुआ। आप शादी के आइडिया से बहुत ज़्यादा बंध गए कि मुझे फैमिली बनानी है, बिकॉज़ मैंने फैमिली नहीं देखी, एक लविंग फैमिली। मेरे पेरेंट्स लविंग नहीं थे, आपने ये सोचा, और मुझे अपने बच्चों के लिए एक मिसाल रखनी है कि वो जब मुझे और मेरे पार्टनर को देखें, बड़े हों, तो लव देखें, उनकी ग्रोथ एक लविंग एनवायरनमेंट में हो। ये आपका ख्वाब रहा, और आपके पर्सन डर गए कि पता नहीं मुझे शायद अभी शादी नहीं करनी चाहिए, टूट ना जाए, डिवोर्स ना हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरी आगे जो जनरेशन है या बच्चे हैं वो ट्रॉमा से गुजरें या मैं एक ब्रोकन जनरेशन को जन्म दूँ। तो वो डर गए, उनके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट हो गया। तो ये चीज़ आप दोनों हील कर रहे हैं, बेसिकली ये मैसेज है। इस कनेक्शन के बारे में आपका ये जानना ज़रूरी था, बट ये याद रखें कि यू बोथ लव ईच अदर अ लॉट। देयर इज़ लव हेयर, देयर इज़ अ ट्रू कनेक्शन हेयर। आप दोनों एक दूसरे के साथ ऑथेंटिक हैं, आपको और होना चाहिए एक दूसरे के साथ ऑथेंटिक। यू रियली डोंट नीड टू बी अफ्रेड। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इनके साथ ओपन हो सकते हैं, वो आपके साथ ओपन हो सकते हैं। सो खुलकर एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। ये भी आपके लिए मैसेज है। लेट्स सी मोर, व्हाट डू यू रियली नीड टू नो अबाउट दिस कनेक्शन स्पिरिट। मेरे व्यूअर को क्या जानना ज़रूरी है इस कनेक्शन के बारे में? ओके, वेरी नाइस। वी हैव स्पाई। ओके, इसके ऊपर लिखा है समवंस गॉट देयर आई ऑन यू, यू आर डूइंग योर रिसर्च। ओके, मे बी आप उनको स्टॉक करते हैं, वो भी आपको स्टॉक करते हैं। आप में से कोई सोशल मीडिया पर हो सकता है,
किसी की सोशल मीडिया प्रेजेंस हो सकती है, आपके पर्सन देखते रहते हैं आपका काम. दे विल बी बैक, एक्सपेक्ट टू हेयर फ्रॉम देम सून. अगर जिन लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं चल रही, एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप बहुत जल्दी इंसान आपको रीच आउट करेंगे विद अ वेरी लविंग मैसेज, बिकॉज वी हैव दिस हार्ट हेयर. सो ये एक बड़ा ही प्यारा लव मैसेज होगा जो ये इंसान आपको भेजेंगे. लेट्स सी मोर. व्हाट डू यू रियली नीड टू नो? ओ माई गॉड, अभी मैंने क्या देखा? अपॉलॉजी एंड हार्ट ब्रेक. सो अगर आप लोग हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं, अभी पेन में है, ब्रेकअप हुआ आप लोगों का, अपॉलॉजी आ रही है, मैसेज ऑफ लव. दिस इज़ वेरी नाइस. ओके, लेट्स सी मोर. व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट दिस कनेक्शन? Okay, we have attraction. You are attracting the right person at the right time into your life. So हर चीज़ डिवाइन टाइम में राइट टाइम पर हो रही है. इट्स नॉट टू लेट. सब कुछ आपकी टाइमिंग परफेक्ट है. कभी भी घबराएं ना इस बात से. दिस इज़ ऑल्सो वट यू रियली नीड टू नो. कभी ना घबराएं कि ओहो मेरा टाइम गुजर गया, ओहो मेरे फ्रेंड की शादी तो हो गई, मेरी क्यों नहीं हो रही. कभी भी ये ना सोचें, कभी भी कंपेयर ना करें. आपकी अपनी जर्नी है, आपके अपने लेसन्स हैं. याद रखें कि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई कमी है. अगर आप फोकस करेंगे कमियों पर तो कमियां ही कमियां नज़र आएंगी. किसी बिलियनियर के पास भी आप चले जाएंगे ना, वो भी आपको बताएगा 100 कमियां हैं मेरी ज़िंदगी में. तो कोशिश करें कि बी प्रेजेंट एंड जो कुछ भी आपके पास है उसमें सेटिस्फाई रहने की कोशिश करें. दैन वी हैव टॉक्सिसिटी. टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कैन ड्रेन योर एनर्जी एंड सेल्फ वर्थ. बी अवेयर. सो दिस इज़ समथिंग जो आपके पर्सन ने देखा. उनका इन्वायरमेंट, उनकी फैमिली में बहुत टॉक्सिसिटी थी जब वो बड़े हुए. लड़ाई झगड़े, तकलीफ़ें सारी उन्होंने देखी, आपने भी देखी, और वो बहुत ड्रेन हुए. उनकी सेल्फ वर्थ जो है उसके ऊपर बड़ा अफेक्ट हुआ इन सारी चीज़ों का. इसीलिए वो अभी तक ये सोचते हैं कि पता नहीं मैं वर्दी हूँ या नहीं. फैमिली सेटिंग में मैं हो सकता हूँ या नहीं, क्या मैं फैमिली बना पाऊँगा या नहीं, या बना पाऊँगी या नहीं, अच्छा पार्टनर बन सकूँगा या नहीं. इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी सेल्फ वर्थ जो है, सेल्फ इस्टीम बड़ी उनकी अफेक्ट हुई इस सारी चीज़ों से. बच्चे की सेल्फ इस्टीम पर, उसके कॉन्फिडेंस पे बड़ा असर पड़ता है जब वो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और ये चीज़ें देखता है. उसको फील होता है कि मे बी आई एम नॉट वर्दी, राइट. उसके अंदर डिफरेंट किस्म के फियर्स जन्म लेते हैं. सो वो चीज़ हुई, बट आई रियली फील कि वो चीज़ हील हो जाएगी एक दफ़ा जब आपकी शादी हो जाएगी, एक दफ़ा जब चीज़ें ग्रो कर जाएंगी, जो कि करेंगी. ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है इस कनेक्शन में. बाकी दिस इज़ अ वेरी लविंग कनेक्शन आई फील. सो अब हम आपके येस नो पर आने लगे हैं, और लेटर्स एंड नंबर्स. फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा. उस पर आप मैसेज कीजिएगा. इट्स अ पेड सर्विस, याद रखिएगा. मेरे टीम मेंबर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे जब आप कनेक्ट करेंगे, और जितना हो सकेगा हम आपको डिस्काउंट भी देंगे. लेट्स सी यहाँ पर क्या आता है. लेट्स सी. ओके, अब शुरू करते हैं हम आपके येस एंड नो से. ओके, तो हमारे पास है 444 5 P A Z P Q R B S F C P. डेफिनेटली आया है आपका आंसर. K I V L M P F N F I C L S Y 44 7 E T T 111 1 V I and Z. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं, और ये आपकी रीडिंग थी.
कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।